हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। दोस्तों, कोई देश कितना विकसित होगा और कोई देश कितने टाइम बाद विकसित होगा, ये डिपेंड करती है उस देश की जो उस देश को चलाते हैं। जब कोई लीडर किसी भी देश के लिए जो उसकी वर्क पॉलिसी होती है, जो नीतियां होती हैं, जो जनता के लिए वो नीति लेके आता है, तो नीति डिसाइड करती है कि वो देश किधर जाएगा। तो अगर नीति फेल होती है उनकी, जो उनकी वर्क पॉलिसी होती है, किसी भी टाइप की पॉलिसी अगर वो देश में चलाते हैं और अगर वो सही नहीं जाती है या वो फेल हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है किसी भी देश को विकसित होने से रोकने के लिए। तो नीतियां गलत होंगी तो देश पीछे आएगा, नीतियां अच्छी होंगी तो देश आगे जाएगा। तो अब आपने देखा होगा कि अगर एक कंट्री के दो अलग अलग स्टेट को हम अगर कंपेयर करते हैं, अगर एक स्टेट आपका काफ़ी डेवलप है, वहाँ की काफ़ी लिविंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है, लोगों की एजुकेटेड लोग काफ़ी अच्छा है, हेल्थ पॉलिसी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, जो वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम होगी प्रति लोग की वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो नेचुरल ढंग से उस स्टेट का काफ़ी विकास हुआ है। और एक ही देश में अगर हम दूसरे स्टेट को देखते हैं जहाँ पे वहाँ पे हेल्थ की पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, एजुकेटेड वहाँ पे लोग कम होंगे, वहाँ के लोगों की पर इनकम का कंपेयर करेंगे हम दूसरे राज्य से तो वो भी बहुत कम होगी। स्थिति अलग अलग क्यों? तो कहीं ना कहीं हमारी फिर एक वही सोच फिर वापस उसी जगह पे जाती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस राज्य में कोई अच्छी नीति लाई ना गई हो या उस नीति को तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया हो। कई ऐसे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि एक देश में अगर दो अलग अलग राज्य के इतना डिफरेंस है उनके विकास में, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लीडर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो लीडर उस राज्य के लिए कैसी पॉलिसी लेके आया था। ये सारी चीज़ें देखी जाती है और उसी चीज़ से निर्धारित किया जाता है कि वो देश विकसित कब कितने देर में होगा। या हर देश के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, जिस देश पे ज़्यादा रिसोर्सेज होता है तो जिस पे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्स मीन जो हमारी प्राकृतिक संपदा होती है, और उस देश का क्या जिसपे कोई अपनी रिसोर्सेज नहीं है। अगर कोई देश रेगिस्तान में है तो उस पर रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या लगता है कि वो देश के भी आगे विकास नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है आपको कि रेगिस्तान वाली कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी या जिसपे ज़्यादा रिसोर्सेज है? डेफिनेटली कि जिसपे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। पर कई कंट्री में ऐसा देखा गया था कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं विकास कर ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल सा कारण था कि वहाँ की जो लीडर है वो उस चीज़ को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे ताकि देश आगे जाके विकास कर सके। तो कहीं ना कहीं एक कारण था कि कंट्री विकास नहीं कर पा रही थी। और ये भी देखा गया कि कई कंट्रियों पे रेगिस्तान होने के बावजूद भी उन्होंने डेवलप किया, कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लीडर की जो एक नई सोच थी, उस सोच की वजह से वो कंट्री कहीं ना कहीं विकास करती है। एक कंट्री थी कोरिया। जब उसका डिवाइड हुआ दो कंट्री में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो आपको मालूम है कि दोनों कंट्री को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने चलाया था। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो अपनी डिक्टेटरशिप पे ही काम करती थी, मतलब तानाशाही की मेरे नियम चलेंगे, जो मैं चाहूँगा वैसे चलेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने चलाया। पर एक दूसरी देश की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने कैसे चलाया? उन्होंने कहा नहीं, हर चीज़ के रूल्स होंगे, हम एक बहुत अच्छे राइट्स लेके आएंगे, सब नियम कानून से चलेंगे और हर जनता का सम्मान दिया जाएगा, हर किसी पब्लिक को राइट्स दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन दोनों में कुछ टाइम बाद देखा गया, कुछ साल बाद देखा गया, तो एक कंट्री ने काफ़ी विकास किया था, जिसको मैं कह रहा हूँ साउथ कोरिया, और एक कंट्री जो कभी विकास ही नहीं कर पाई अपनी डिक्टेटरशिप की वजह से। वहाँ की कंट्री में जो लोग रह रहे थे और जो साउथ कोरिया के लोग थे, उनमें उनकी लाइफ स्टाइल में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर था। तो जब तक आप एक अच्छी नीति नहीं होती तो कोई कंट्री विकास नहीं कर सकती थी। तो अपने इस वीडियो में कहना चाह रहा था, अब मैं हर ब्लेम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दूंगा, पॉलिटिकल लीडर को नहीं दूंगा कि उनके ही विचार होते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पब्लिक का भी हाथ होता है कि वो कंट्री कहाँ तक जाएगी। तो साइकोलॉजी में एक कहा गया है कि हमें कई चीज़ ऐसे होता है कि अगर हमें कुछ भी पूछा जाएगा तो जो हमारे माइंड में सेट बात होती है हम वही अधिकतर आंसर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी कोई फेवरेट पार्टी कौन सी है,
तो आपको एकदम से आंसर आ गया होगा आपके माइंड में कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। बट साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी को डिसाइड करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं, अगर हम दो पार्टियों के बीच में या जितनी भी पार्टी आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे उनके काम पे, उन्होंने कितना काम ओके किया, कितने काम फेल हुए थे, कितने प्रोजेक्ट पास, कितने प्रोजेक्ट फेल, कैसे कैसे एनालाइज करके अगर आप सबको देखते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है, तो वो आपका बिल्कुल सही तरीका होगा किसी को पार्टी को सेलेक्ट करने का कि कौन सी पार्टी सही है, ना कि 1 मिनट आंसर देके कि मेरी फेवरेट पार्टी वो है। हर किसी इंसान का प्रत्येक कार्य देश को आगे लेके जाता है। क्या आपके विचार है, आप इसमें कमेंट में जरूर कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।